नमस्कार। लर्निंग थ्योरीज के तहत आज जिसकी थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको जिसकी थ्योरी आज मैं बताऊंगी वो है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया था कि इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और उम्र के साथ साथ विकास भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है ना। विकास में भी उम्र के साथ साथ इनका मानना था कि उम्र के साथ साथ विकास में परिवर्तन आते जाते हैं। ठीक है, देखो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीन पियाजे ने किया। किसने किया था? जीन पियाजे ने। और ये कहाँ के निवासी थे? जीन पियाजे थे स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ के निवासी थे ये? स्विट्जरलैंड। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है? इस सिद्धांत को विकास का सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास का या अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने विकास के सिद्धांत को 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांट करके इन्होंने जो है अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इससे पहले मैं आपको 4 भागों के बारे में, इनके जो सिद्धांत के बारे में मैं आपको बताऊं। ठीक है, इन्होंने जो प्रयोग किया था, यदि प्रयोग की बात आती है तो इन्होंने खुद के बालकों पर ही प्रयोग किया था। ठीक है, अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था और इनको जीन पियाजे को जो है विकासात्मक मनोविज्ञान के जगत में इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं इन्होंने विकास की बताई। संवेदीगामक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था। और एज के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है इन अवस्थाओं को डिवाइड किया, इन अवस्थाओं को बांटा। ठीक है, जैसे कि पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था है ना, उसको 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था माना। दूसरी अवस्था जो है वो है कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको उन्होंने माना 3 से 7 वर्ष तक की अवस्था। उसके बाद में मूर्त अवस्था है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो 7 से जो है 11 या 12 वर्ष तक की अवस्था इन्होंने माना। और उसके 12 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है वो उन्होंने कौन सी मानी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक अवस्था, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इनकी जो 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई है, ठीक है, उनके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं संवेदीगामक अवस्था, यह संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था। इस अवस्था को जो है शारीरिक क्रियाओं की अवस्था, इंद्रियगामक अवस्था या सेंसर मोटर स्टेज भी इसको कहते हैं। कौन कौन सी? शारीरिक क्रियाओं की अवस्था, इंद्रियगामक अवस्था या सेंसर मोटर स्टेज भी इनको कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो संवेदी पेशीय अवस्था है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वस्तु स्थायित्व की अवस्था क्या होती है ना। और संवेदी पेशीय अवस्था किसको बोलते हैं? गत्यात्मक अवस्था किसको बोलते हैं? तो देखो, तो 0 से 2 वर्ष तक का जो बच्चा है वो अवस्था इन्होंने मानी है संवेदी पेशीय अवस्था। तो पहला हम लेते हैं शारीरिक क्रियाओं की अवस्था। तो शारीरिक क्रियाओं की अवस्था इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो है शारीरिक क्रिया करके सीखता है। बहुत ज़्यादा जो है, जो भी कार्य करता है वो शरीर के शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से करता है ना। तो उन्होंने क्या है, इसीलिए इनको क्या माना? शारीरिक क्रियाओं की अवस्था। ठीक है, इंद्रियगामक अवस्था, क्योंकि जो कुछ भी सीखता है बच्चा वो किसके माध्यम से सीखता है? इंद्रियों के माध्यम से, है ना। जो है अपने कान, आँख, नाक, इन सब के माध्यम से सीखता है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंद्रियगामक अवस्था बोलते हैं। सेंसर मोटर स्टेज, सेंसर मोटर स्टेज वस्तु स्थायित्व की अवस्था। तो देखो, जो है इस अवस्था में बच्चा जो है संवेग और संवेगों से सीखता है। इस अवस्था के अंदर बच्चा जो है मूल प्रवृत्तियों से सीखता है ना। इसको हम संवेग और मूल प्रवृत्तियों की अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है वैसे वैसे बच्चा जो है सीखता जाता है ना।
जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है और उम्र के एज के अकॉर्डिंग बच्चे का क्या होता जाता है, विकास होता जाता है। ठीक है, तो सेंसर मोटर स्टेज है ना, वस्तु स्थायित्व की अवस्था। ये अवस्था क्या होती है, वस्तु इस अवस्था में बच्चा जो है अपनी जैसे खिलौनों को पहचान लेता है ना, और खिलौनों को यदि वो अगर कहीं भी अपने जैसे कि बहुत सारे टॉयज रखे हुए, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई, उनके बीच में से वो अपना खिलौना निकाल लेगा, है ना। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व की अवस्था को कहते हैं। क्यों कहते हैं इस अवस्था को वस्तु स्थायित्व की अवस्था, कि इस अवस्था में बच्चा अपनी खिलौनों को, अपनी चीजों को पहचानने लग जाता है ना। इंद्रियों द्वारा सबसे, देखो ये क्वेश्चन भी आया है कि इंद्रियों द्वारा सबसे बेहतर ढंग से सीखने की अवस्था कौन सी है। तो इंद्रियों द्वारा सबसे, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इंद्रियों द्वारा सबसे बेहतर ढंग से सीखने की जो अवस्था है वो है कौन सी, संवेदी पेशीय अवस्था। कौन सी अवस्था होती है, संवेदी पेशीय अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में जैसे कि बताया आपको कि इस अवस्था के अंदर बच्चा देखता है ना, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, वो जैसा देखता है वैसा वो करता है। ठीक है, और जो है संवेग और मूल प्रवृत्तियों द्वारा वो सीखता है ना, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा वो सीखता है। उनकी जो क्या होता है वो, जैसे कि बच्चे को जो संवेग की यदि मैं बात करूँ तो जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा क्या है, रोता है ना। और यदि बच्चों के आगे कुछ फनी सा बच्चों के जो सामने हम जो करते हैं ना, कुछ या बच्चों के सामने जोर से हंसते हैं, कुछ फनी सा करते हैं, तो बच्चा क्या होता है, जोर जोर से हंसता है। तो ये क्या है, क्या है, ये संवेदी पेशीय अवस्था है ना। तो संवेदी पेशीय अवस्था की जो है लक्षण कौन कौन से होते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है, शारीरिक क्रियाओं की अवस्था को जो है शारीरिक क्रियाओं की अवस्था के नाम से इसको जाना जाता है, इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से इसको जाना जाता है, सेंसर मोटर स्टेज के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व की अवस्था होती है, इसमें वस्तुओं के जो वस्तु बालकों के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है संवेदी पेशीय अवस्था, और इस अवस्था में बालकों के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, इंद्रियों द्वारा सबसे बेहतर तरीके से सीखने की अवस्था यदि है तो वो कौन सी है, संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से संवेदी पेशीय अवस्था आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसके बाद में हम आते हैं क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था, जीन पियाजे ने जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो बताई है वो बताई है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, या प्री ऑपरेशन स्टेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था और प्री ऑपरेशन स्टेज के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। इस अवस्था के अंदर जो है, ये इस अवस्था के अंदर क्या है, बच्चा हर चीज को देखता है, समझता है, लेकिन वो तर्क नहीं करता है ना, वो तर्क नहीं करता। यानी कि वो कहते हैं ना कि बच्चा देखता है, समझता है, बालक जो है चीजों को देख सकता है, समझ सकता है, लेकिन क्रिया नहीं कर सकता। इस अवस्था को यदि हम कहें कि जीन पियाजे ने तार्किकता की अवस्था, या हम ये कह सकते हैं कौन सी अवस्था के अंदर जो है बालक जो है तर्क नहीं कर सकता है, अतार्किकता की अवस्था कौन सी अवस्था को बोलते हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग अनुसार, तो वो कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक क्या करता है, चीजों को देख लेता है ना, समझ सकता है, लेकिन क्रिया नहीं कर सकता है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखो, इस अवस्था के अंदर जीववाद, अहम केंद्रिता, पलटवादिता, दूरी, भार, ऊंचाई के बारे में जो है बच्चे को जानकारी का बच्चे के अंदर अभाव होता है। अब आता है जीववाद क्या होता है। जीववाद होता क्या है, देखो जीववाद होता है कि जो ये अवस्था होती है इसमें बच्चा जो है, आपने देखा होगा
कि 2 से 7 वर्ष तक के यदि बच्चे होते हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो है कार्टून देखते हैं ना, कार्टून देखते तो उनको जो है वो उनको ओरिजिनल मानते कि ये वास्तव में है, ये वास्तव में उन्हीं की तरह वो हरकत करने लग जाते हैं, जैसे कि छोटा भीम है, डोरेमोन है ना, इस तरह के शक्तिमान है ना, या अपने जो खिलौने होते हैं ना, अपने टॉयज होते हैं, डॉल है या फिर जो गाड़ी है, कुछ भी वो उनको जो होते हैं तो वो क्या है, वो निर्जीव है, लेकिन कहते हैं हर चलने वाली चीज को वो क्या मानते हैं, वो सजीव मानते हैं। तो सजीव और निर्जीव में फर्क वो नहीं पहचानते है ना। और सजीव व निर्जीव में फर्क कौन सी अवस्था में नहीं पहचानता है बालक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था में सजीव, तो जीवात्मा का मतलब क्या होता है, सजीव व निर्जीव में बच्चा जो है भेद समझ सकता है या नहीं समझ सकता है ना। तो इस अवस्था के अंदर बालक सजीव और निर्जीव वस्तुओं में भेद नहीं समझ सकता है ना। हर चलती हुई चीज उसको सजीव लगती है, हर बोलती हुई चीज उसको सजीव लगती है, चाहे वो जो टीवी में कार्टून आ रहा हो, चाहे वो टीवी में जो कुछ भी देख रहा हो, चाहे उसके खिलौने हो, चाहे उसकी डॉल हो, है ना, जो भी चलती हुई चीज है वो उसको क्या लगती है, सजीव लगती है। तो सजीव और निर्जीव में वो क्या नहीं कर पाता है, भेद नहीं कर पाता है। कौन सी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और ये अवस्था कब से कब तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। दूसरा है अहम केंद्रिता। इस अवस्था के अंदर बालक के अंदर अहम केंद्रिता का अभाव होता है ना। यानी कि जैसे कि ये होता है ना कि बच्चा ये सोचता है कि मैं हूँ वो बिल्कुल जो भी मैं कर रहा हूँ वो एकदम सही कर रहा हूँ, है ना, जो मैं सोचता हूँ एकदम सही सोचता हूँ। तो इन चीज़ों का इस अवस्था में क्या होता है, अभाव होता है, अहम केंद्रित नहीं होते हैं इस अवस्था में बालक, है ना। तो अहम केंद्रिता का क्या होता है, अभाव होता है। अब आता है पलटवादिता। क्या मतलब होता है, पलटवादिता का मतलब होता है दो वस्तुओं के मतलब कि उलट-फेर करना वो बच्चा नहीं जानता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि गिनतियाँ होती हैं ना, तो जैसे कि ये तो क्लियर हो गया कि 2 और 2 5 होते हैं, 2 और 2 सॉरी 4 होते हैं, लेकिन 2 और 3 अगर आप 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन यदि उनसे कहें कि जो 4 को कितने 3 और 1 और किस तरह से आप जो है 4 को या उल्टे तरीके से कैसे वो 4 आप लेकर के आओगे ना, किसको जोड़ने से किसको घटाने से 4 आएगा, इस तरह से यदि होता है तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं कर सकते। बच्चे क्या सीखते हैं, जो सीधा सीधा होता है ना बच्चे उसको सीखते हैं। तो इसमें जो है पलटवादिता या ये इसमें क्या होता है, अपलटवादिता होती है बच्चों के अंदर। बच्चे किसी भी चीज़ को इधर उधर कहते हैं ना कि 2 वस्तुओं में जो परिवर्तन होता है ना, वो चीज़ बच्चे जो है वो नहीं इस अवस्था में कर सकते, है ना। तो पलटवादिता का इसमें अभाव होता है। इस अवस्था के अंदर जो बच्चे, यदि हम मैथ की बात करें तो बच्चे दूरी, भार, है ना, ऊंचाई के बारे में जो है नहीं जानते। इस अवस्था में यदि कहते हैं ना कि बच्चों को जो है यदि बच्चों को पैसे दिए जाते हैं, कोई आता है ना, यदि कहते हैं ना कि हमारे जो है रिलेटिव्स आते हैं तो बच्चों को क्या जाते हैं, जब पैसे दे के जाते हैं ना, ठीक है। अगर उन बच्चों को देखो, अगर बच्चों को जो 5-6 सिक्के आप पकड़ा दोगे तो बच्चे बड़ा खुश हो जाएगा। और 5-6 सिक्के यानी 1-1 रुपए के आप 5 सिक्के पकड़ा दोगे तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन अगर 5 रुपए का एक सिक्का बच्चे को पकड़ाओगे तो वो 5 रुपए का एक सिक्का नहीं लेगा, या 10 रुपए का एक सिक्का यदि बच्चे को पकड़ाओगे तो वो 10 रुपए का एक सिक्का नहीं लेगा, वो 5 सिक्के लेगा। तो उनको क्या लगता है कि जो इसमें वजन ज़्यादा है ना, इसलिए ये ज़्यादा होंगे। तो इस अवस्था के अंदर बच्चा दूरी को, भार को, इन चीज़ों को, ऊंचाई के बारे में बच्चा जो है नहीं जानता है, नहीं समझ पाता है ना। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है ना। संवेदी पेशी अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था इन्होंने माना है, ठीक है। अब आती है बात की जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो इसके अपोजिट हो जाता है, जो इसमें नहीं होता है ना वो सब इसमें होता है, जो इसमें नहीं होता है वो सब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जो कि कितने वर्ष की, 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था को हम बोलते हैं। 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मकता की अवस्था। ये इसलिए बोलते हैं
अन्य नामों से देखें तो इसको मूर्त चिंतन की अवस्था भी हम बोलते हैं, वैचारिक क्रिया की अवस्था भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो मूर्त चिंतन की अवस्था, वैचारिक क्रिया की अवस्था, तो आपने देखा होगा कि मूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है, अमूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है। मूर्त चिंतन तो होता है जो हम मूर्त चीज क्या होती है, जो कि हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, है ना, प्रत्यक्ष रूप में देख करके और फिर चिंतन करते हैं। और अमूर्त चिंतन होता है जो कि हम देखते नहीं है, बिना देखे हुए चिंतन करते हैं, यानी कि जो कहते हैं ना कल्पना में जो हम घूमते रहते हैं, है ना, कल्पनाएं जो हम करते रहते हैं, तो वो अमूर्त चिंतन में आता है ना। मूर्त चिंतन जो प्रत्यक्ष रूप में बच्चा देखता है वही बच्चा करता है, वही बच्चा सीखता है, वही बच्चा सोचता है। ठीक है, तो इसलिए इसको मूर्त संक्रियात्मकता की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, वैचारिक क्रिया की अवस्था इसको बोलते हैं। तो देखो प्रत्यक्ष रूप से देख करके बच्चा, इसमें तार्किक चिंतन जो होता है, तार्किक, बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन की प्रवृत्ति तो होती है बच्चे के अंदर, लेकिन कैसे होती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से देखी हुई वस्तु ने प्रत्यक्ष रूप से यदि वो किसी चीज को देख लेता है तभी वो तार्किक चिंतन बच्चे के अंदर, तार्किक चिंतन की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर होती है। यानी कि किसी भी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देख करके बच्चा जो है क्या करता है, तार्किक चिंतन करता है। ठीक है, और तो इस दूसरा है कि ये जो अवस्था होती है इसमें बालक चीजों को देख भी सकता है, समझ भी सकता है ना, और क्रिया भी कर सकता है। इस अवस्था के अंदर मूर्त संक्रियात्मक, मैंने बोला ना कि जो इसमें नहीं होता है वो सब इसमें होता है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता है वो सारी चीजें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती हैं। देखो ये जो अवस्था होती है अतार्किकता की अवस्था होती है, ये अवस्था जो होती है तार्किकता की अवस्था होती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देख करके बच्चा जो है क्या करता है, तर्क करता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि बालक चीजों को देख सकता है, समझ सकता है, पर क्रिया नहीं कर सकता। और यहाँ पर बालक चीजों को देख भी सकता है, समझ भी सकता है और उनको देख करके क्रिया भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जीववाद, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर जीववाद यानी कि ये जो सजीव और निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं, चीजें होती है ना, उनमें इनको जो फर्क नहीं पता होता है, इसमें अहम केंद्रिता का अभाव होता है, इसमें पलटवादिता जो होती है वो नहीं होती है, उसका अभाव होता है। और जबकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बालक सजीव और निर्जीव दोनों के बीच में अंतर समझने लग जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक सजीव और निर्जीव दोनों के बीच में अंतर समझने लग जाता है। दूसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बालक के अंदर अहम केंद्रिता की भावना जो है होती है, अहम केंद्रिता की भावना पाई जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। दूसरा, पलटवादिता, बच्चा जो है जो कैसे भी करके अंकों को कहते ना जोड़ बाकी जो कर सकता है ना, उलटफेर उसमें कर सकता है, दो वस्तुओं में किस तरह से उलटफेर वो कर सकता है। ठीक है, तो पलटवादिता का जो गुण होता है, जीववाद, अहम केंद्रिता और पलटवादिता, तीनों जो गुण होते हैं वो बच्चे के अंदर पाए जाते हैं, है ना। दूरी, भार, ऊंचाई के बारे में बच्चा जानने लग जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 7 से 12 वर्ष तक का बच्चा है वो आराम से करेंसी जो है वो उनको उसको पता होता है कि जो ज़्यादा जो है किस में ज़्यादा वेट है, किस में कम है ना, वो पैसों में भी पहचानने लग जाता है, चाहे वो सिक्कों में और जो है रुपयों में पहचान उसको हो जाती है, करेंसी की उसको पहचान हो जाती है ना। वो भार, ऊंचाई, इन सब के बारे में, दूरी, है ना, इन सब के बारे में वो बच्चा जानने लग जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ जो चीजें नहीं होती है वो सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और यह अवस्था जो है कब से कब तक होती है, 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था। अब हम आते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि होती है 12 वर्ष के बाद की अवस्था। तो 12 वर्ष के बाद की अवस्था लगभग किसमें आ जाती है भाई, यदि हम देखें शैशवावस्था होती है 0 से 5 वर्ष या 0 से 3 वर्ष। ठीक है ना। बाल्यावस्था होती है 5 या 6 से 12 वर्ष, और 12 वर्ष तक की बाद की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, किशोरावस्था। और किशोरावस्था कौन सी होती है, अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है ना।
किशोरावस्था कैसी होती है? अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है ना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसको बोला जाता है, या अमूर्त चिंतन की अवस्था भी इसको बोलते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था की, इसमें बच्चा अमूर्त विचार को चाहे प्रत्यक्ष रूप से देकर के चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, बच्चे के अंदर, बालक के अंदर जो है 12 वर्ष के बाद में, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसमें बच्चे के अंदर जो है तार्किक चिंतन करने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर विकसित हो जाती है। स्वतंत्र चिंतन की अवस्था, बच्चा क्या होता है? बच्चा स्वतंत्र चिंतन की अवस्था भी इसको बोलते हैं। बच्चा स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर विकसित हो जाती है। क्यों? क्योंकि अमूर्त चिंतन जो है उसको अमूर्त चिंतन की अवस्था भी इसको बोलते हैं ना, कि बच्चा जो है कल्पना लोक में घूमता रहता है ना। वास्तविक वस्तुनिष्ठ चिंतन की अवस्था, यदि हम बोले कि वास्तविक वस्तुनिष्ठ चिंतन की अवस्था होती है, वो कौन सी होती है? वास्तविक वस्तुनिष्ठ चिंतन की अवस्था होती है, वो कौन सी होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। तो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, देखो यदि यहाँ पर कंफ्यूजन ही होता है कि यदि संज्ञानात्मक जो है विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया। ठीक है। और वो निवासी कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड।